मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्विंग अड्डा में। फ्रेंड्स, आज अपने बात करेंगे बीएचयू के पेपर 2001 की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हैगार साइन इज पॉजिटिव इन। हैगार साइन पॉजिटिव कब होता है? तो 1 to 2 वीक्स। फैट सॉल्युबल विटामिन इज। फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो विटामिन के इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज, इसमें से एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है? विटामिन ई। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ येलो फीवर। येलो फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? तो इसका आंसर है 3 से 6 दिन। ठीक है। नेक्स्ट है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। फिर बात आती है, बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू। बेल्स पाल्सी किस वजह से होता है? बेल्स पाल्सी 7th क्रेनियल नर्व की वजह से होता है। ठीक है। फिर 7th, स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क सेटिस्फैक्ट्री मेथड इज। स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क सेटिस्फैक्ट्री मेथड इज, तो इसका आंसर है हॉल्टर्स मेथड। ठीक है, स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क सेटिस्फैक्ट्री मेथड क्या है? हॉल्टर्स मेथड है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ट मेथड इज। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ट मेथड इसके लिए क्या होगा? बेस्ट मेथड इसमें क्लोरिनेशन। ठीक है, इसमें बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, तो इसमें क्लोरिनेशन होगा। पुअर मेंस मीट इज। ठीक है, पुअर मेंस का जो मीट है वो किसे कहा जाता है? तो पुअर मेंस का मीट पल्सेस होता है। ठीक है। कंप्लीट फूड इज, इसमें से कंप्लीट फूड कौन सा है? तो कंप्लीट फूड इसमें से मिल्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफेस्ट एनिमल्स फूड इज। सेफेस्ट एनिमल फूड कौन सा है? तो आंसर है इसका फिशेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज। अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का अमाउंट बढ़ गया है तो इसे ये क्या है? तो ये यूजफुल है। ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ रहा है तो दिक्कत है, हाई डेंसिटी है तो फिर अच्छी बात है। नेक्स्ट है, वेट लॉस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक इन नियोनेट। नियोनेट के फर्स्ट वीक में जो वेट लॉस होता है वो कितना होता है? तो 10% होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट वाटर होता है? ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट वाटर होता है? तो आंसर है 2/3। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो ज़ीरोप्थैल्मिया होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ज़ीरोप्थैल्मिया होता है। एंटी कैंसरस एल्कलॉइड टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एंटी कैंसरस एल्कलॉइड टैक्सोल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? तो स्थोनियक से। स्थोनियक से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंटी कैंसर एल्कलॉइड टैक्सोल। कॉमनेस्ट साइट ऑफ किलॉइड इज। किलॉइड की जो कॉमनेस्ट साइट है वो क्या है? तो स्टर्नम है। स्टर्नम क्या है? किलॉइड की कॉमन साइट है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिलीरुबिन इनडायरेक्ट इज। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है? वो होती है 2 से 0.8, 2 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। थ्रेश होल्ड ऑफ किडनी एट विच शुगर अपीयर्स इन यूरिन। वो थ्रेश होल्ड क्या है जितने में किडनी से यूरिन में किडनी से जब यूरिन जाता है तो उसमें शुगर मिलने लगती है। ठीक है, तो वो जो थ्रेश होल्ड है वो है 180। ठीक है। नेचर ऑफ हेपेटिक बाइल। जो हेपेटिक बाइल है उसका नेचर जो होता है वो एल्कलीन होता है। ओनली टी वेव इन्वर्जन ऑकर इन। खाली टी वेव इन्वर्जन मिलता है तो वो मिलता है एमआई में। पोलियो वायरस एक्ट ऑन। ठीक है, तो पोलियो वायरस कहाँ पे एक्ट करता है? तो लोअर मोटर न्यूरॉन पे एक्ट करता है। ठीक है। रीसस रीसस सार्डोनिकस इज एसोसिएटेड विद। रीसस सार्डोनिकस किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो वो है टेटनस से। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, टीएबी वैक्सीन इज़ यूज्ड इन। ठीक है, तो टीएबी वैक्सीन किस में यूज़ होती है? तो टाइफाइड में यूज़ होती है। फिर क्या है? ट्राइकोबिया। ट्राइकोबिया इज़ मेनली फाउंड इन। ट्राइकोबिया किस में मिलता है मेनली? तो ये मिलता है फीमेल में। ट्राइकोबिया मिलता है फीमेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर बेबी की 1 ईयर बेबी की बात होगी। लेंथ कितनी होती है उसकी? तो होती है 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ओवरी इज। ओवरी की लेंथ कितनी होती है? तो होती है 4 सेंटीमीटर। कॉप्लिक स्पॉट आर फाउंड इन। कॉप्लिक स्पॉट कहाँ मिलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट मिलते हैं मीजल्स में। एयरबॉर्न डिजीज, इसमें से एयरबॉर्न डिजीज कौन सी है? तो वो है एयरबॉर्न डिजीज की स्मॉल पॉक्स। ठीक है। वेक्टर ऑफ स्लीप, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग
स्लीपिंग सिकनेस क्या है, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस करके कुछ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो टीसी फ्लाई है। स्लीपिंग जो भी आप देख लेना कौन सी डिजीज़ है, टीसी फ्लाई से रिलेटेड। कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की जो कॉमनेस्ट साइट है वो है लेसर कर्वेचर, ठीक। विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इन विच वीक, ठीक है। विडाल टेस्ट कौन से वीक में पॉजिटिव आता है, तो सेकेंड वीक। सिनेबार इज, सिनेबार क्या है, सिनेबार एचजीएस को कहते हैं। पारद का खनिज है, पारद का खनिज कौन सा है, तो पारद का जो खनिज है वो सिनेबार है। गैरिक है, गैरिक क्या है, गैरिक ऑकर है, ऑकर ऑकरे ऑकरे। यशद प्राप्त होता है, ठीक है। तो यशद कहाँ से प्राप्त होता है, रसक से, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्पांजन है, पुष्पांजन क्या है, पुष्पांजन जेडेनो को बोलते हैं, जेडेनो है, ठीक है। तो जेडेनो क्या है, जेडेनो जिंकाइट है। पल्मोनरी हाइपरट्रोफी इज रिलेटेड विद, पल्मोनरी हाइपरट्रोफी किससे रिलेटेड है, पल्मोनरी हाइपरट्रोफी रिलेटेड है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी से, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी से रिलेटेड है पल्मोनरी हाइपरट्रोफी। मेन कॉज ऑफ अनीमिया इज, अनीमिया का जो मेन कॉज है वो हुकवॉर्म है, ठीक है। अनीमिया का मेन कॉज हुकवॉर्म। शीश सत्व प्राप्त होता है, शीश सत्व कहाँ से प्राप्त होता है, तो शीश सत्व मृदार श्रृंग से प्राप्त होता है, शीश सत्व मृदार श्रृंग से प्राप्त होता है। औषध व आहार द्रव्यों का वर्गीकरण किया है, औषध और आहार द्रव्यों का वर्गीकरण किसने किया है, तो वो किया है आपके चक्करपाणी ने। निबंध संग्रह के लेखक हैं, निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो उसके लेखक डलहड़ है। विमल है, विमल कौन है, विमल आयरन आयरन पाइराइट है, विमल कौन है, आयरन पाइराइट। प्रवाल किस ग्रह से संबंधित है, प्रवाल जो संबंधित है वो मंगल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्तपित हराणाम श्रेष्ठ, रक्तपित हराणाम श्रेष्ठ जो है वो वासा है, ठीक। नेक्स्ट है रिकेट्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स इज, बोन का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, बोन का मेन कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम होता है। अर्ली प्रेगनेंसी इज अप टू, अर्ली प्रेगनेंसी कब तक होती है, तो अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है वो होती है 12 वीक तक। एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिगरू इज, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो कि शिगरू से निकलते हैं वो हैं टेरिगोस्पर्मिन, टेरिगोस्पर्मिन, ठीक है। हीरा है, हीरा क्या है, हीरा जो है वो है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बन का एक कंपाउंड है तो हीरा है, कार्बन का कंपाउंड एक क्या कहलाता है, हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का कंपाउंड है। सिफिलिस में मिलती है, सिफिलिस में क्या मिलती है, सिफिलिस में मिलती है लॉन्गिट्यूडिनल फिशरिंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल फिशरिंग मिलती है सिफिलिस में। BeOAl2O3, BeOAl2O3 तो ये वैदूर्य है। पाताल यंत्र का प्रयोग निर्दिष्ट है, पाताल यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तैल निष्कर्षणार्थ, ठीक है। तैल के निष्कर्षण के लिए पाताल यंत्र का यूज होता है। चूर्णोदक से शोधन करते हैं, चूर्णोदक से किसका शोधन करते हैं, तो नाक का। नीलम के भेद हैं, नीलम के जो भेद हैं वो टोटल 2 हैं। सगंध योग है, सगंध योग कौन सा है, इसमें वो है रस सिंधु। रसेंद्र मंगल के रचयिता हैं, रसेंद्र मंगल के रचयिता जो हैं अपने नागार्जुन है। 59 नाग सिंदूर है, नाग सिंदूर क्या है, नाग सिंदूर Pb3O4 है। अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य अभिध्यान को शामिल किया है, अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य अभिध्यान को शामिल किया है सेकंड अभिधान चूड़ामणि ने, ठीक है। अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य अभिध्यान को शामिल किया है अभिधान चूड़ामणि ने। गोमेद की कठोरता है, गोमेद की कठोरता है 8। मुक्ता है, मुक्ता क्या है, मुक्ता प्रणिज रत्न है। संप्राप्ति के अनुसार मधुमेह के भेद हैं, संप्राप्ति के अनुसार मधुमेह के भेद 2 होते हैं, ठीक। मून स्टोन है, मून स्टोन इज, मून स्टोन जो होता है वो मुक्ता होता है। द्रव्यगुण सूत्रम के लेखक हैं, द्रव्यगुण सूत्रम के लेखक जो हैं वो प्रियव्रत शर्मा है। पंचमूल का प्रथमता वर्णन मिलता है, पंचमूल का प्रथम वर्णन जो मिलता है वो चरक में मिलता है। चरकोक्त किस रसायन में पंचमूल का वर्णन है, चरक ने पंचमूल रसायन का वर्णन कौन से रसायन में किया है, चरक ने किस रसायन में पंचमूल का वर्णन किया है, तो इसका आंसर जो है वह प्रथम ब्रह्म रसायन। सुश्रुतोक्त 10 मूल की औषधियाँ चरकोक्त किस महाकषाय में है, तो
तो सुश्रुत ने जो दशमूल की औषधियाँ हैं वो चरक जो महाकषाय है वो है श्वेतहर महाकषाय। ठीक, श्वेतहर महाकषाय में दशमूल की सारी औषधियाँ। आहार निद्रा व ब्रह्मचर्य हैं। आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य क्या है? तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य त्रय उपस्तंभ है। भाव प्रकाश अनुसार मेदा व महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य है। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग मेदा और महामेदा का प्रतिनिधि द्रव्य वरी है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट, अग्नि कर्म का निषेध है। रक्त पित्त में, अर्श में, अर्बुद में, विसूचिका में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है रक्त पित्त में। रक्त पित्त में अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए। हारीत मतानुसार बंध्या के भेद हैं। हारीत ने बंध्या के भेद कितने बताए हैं? तो 6 बताए हैं। नाहि धृत योनि वनितानाम प्रदूष्यति। ठीक है, नाहि धृत योनि वनितानाम दूष्यति। तो इसका आंसर है पहला, वातात। चरक संहिता में कितने स्थान हैं? तो चरक संहिता में जो स्थान है वो 8 है। कितने अध्याय हैं? चरक सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो सूत्र में इसमें 30 अध्याय हैं। चरक संहिता में औद्भिद गण का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चरक संहिता में औद्भिद गण का वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो चरक सूत्र 1 में। क्षार का प्रयोग निषिद्ध है। क्षार का प्रयोग मना किया गया है। किसमें? शोथ में। काश्यप अनुसार स्वेदन के भेद हैं। काश्यप ने स्वेदन के भेद कितने बताए हैं? तो 8 बताए हैं। संवर्धन घृत का वर्णन मिलता है। संवर्धन घृत का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है आपका काश्यप में। अर्श का भेद नहीं है। तो अर्श का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आगंतुज। ठीक, फिर नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार अष्टमहागध में निम्नलिखित सम्मिलित है। सुश्रुत के अनुसार अष्टमहागध में सम्मिलित क्या है? तो वो है अश्मरी। ठीक, पित्तज अश्मरी होती है। पित्तज अश्मरी क्या होती है? शुक जिह्वाकृति। ठीक, नेक्स्ट है, किस ऋतु में आचार्यों ने दिवा स्वप्न हितकर बताया है? ऐसी कौन सी ऋतु है जिसमें आचार्यों ने दिवा स्वप्न सही बताया है कि अच्छी चीज़ है? तो ग्रीष्म ऋतु। गर्मी में आप दिन में सो सकते हो। डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर को अगर डायग्नोज करना है तो उसका डायग्नोस्टिक मेथड क्या होगा? तो बेरियम मील। रक्त को चतुर्थ दोष किसने माना है? रक्त को जो चतुर्थ दोष माना है वो आपके सुश्रुत सर ने माना है। ठीक है, फिर चरक अनुसार उदर रोग के प्रकार हैं। उदर रोग के जो प्रकार बताए हैं वो चरक ने 8 बताए हैं। ठीक, नेक्स्ट है सिरा व स्नायु है। सिरा और स्नायु जो है वो पित्रज भाव है। सिरा स्नायु पित्रज भाव है। लेखन कर्म करवाते हैं। लेखन कर्म जो करवाते हैं वो रोहिणी में करवाते हैं। बालवर्ती पर प्रयोग निर्दिष्ट है। बालवर्ती का प्रयोग जो निर्दिष्ट है वो शिरोगत व्रण में है। शिरोगत व्रण में बालवर्ती का प्रयोग निर्दिष्ट है। कल्याणक घृत का रोग अधिकार है। कल्याणक घृत का जो रोग अधिकार है वो उन्माद है। सर्पी गुण का वर्णन आया है। सर्पी गुण का जो वर्णन आया है वो आया है आपका छक्षीण में। सर्पी गुण का वर्णन आया छक्षीण में। वरुण आदि घृत का प्रयोग निर्दिष्ट है। वरुण आदि घृत का जो वर्णन है वो है कफज अश्मरी में। कुचला का प्रयोज्य अंग है। कुचला का जो प्रयोज्य अंग है वो बीज मज्जा है। पिंडीतक का कर्म है। पिंडीतक का जो कर्म है वो वमन है। ठीक है, तमक श्वास पक्षाघात व उदर रोगों की श्रेष्ठ चिकित्सा है। तमक श्वास पक्षाघात और उदर रोगों की जो श्रेष्ठ चिकित्सा है वो विरेचन है। स्रंसन है। स्रंसन क्या होता है? स्रंसन विरेचन होता है। यम दृष्टा काल की अवधि है सारंगधर के अकॉर्डिंग। सारंगधर ने यम दृष्टा काल की जो अवधि बताई है वो बताई है 16 दिन। काश्यप ने बालक की परीक्षा हेतु कितने सार निर्दिष्ट किए हैं? काश्यप ने क्या बोला? बालक की परीक्षा के लिए कितने सार चाहिए? तो टोटल 9 सार चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट है चरक के पूरक हैं। तो चरक का पूरक कौन है? चरक के पूरक दृढ़बल हैं। अग्निवेश के गुरु हैं। तो अग्निवेश के गुरु कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। ठीक है, नेक्स्ट है सम दोष समाग्नि। सम धातु मल क्रिया। ये कहाँ का संदर्भ है? तो ये जो संदर्भ है ये सूत्र 15 का है। मूढ़ गर्भ के भेद हैं। तो मूढ़ गर्भ के जो भेद हैं वो 4 हैं। कपाट शयन विधि करवाते हैं। ठीक है, तो कपाट शयन विधि जो करानी है वो आपका श्रोणी भग्न में करानी है। नाड़ी परीक्षा सम्मिलित है। नाड़ी परीक्षा किस में सम्मिलित है? तो अष्टविध परीक्षा में सम्मिलित है। मलेरिया के लिए औषध आर्टीमीथर निकाली गई है। ठीक है, तो मलेरिया के जो औषध है आर्टीमीथर वो किस चीज़ से निकाली गई है? तो वो आर्टीमीसिया एनुआ से निकाली गई है। सोरियासिस क्या है? सोरियासिस नॉन इन्फेक्टिव है। सोरियासिस इज नॉन इन्फेक्टिव। ठीक है, चरक मतानुसार प्रलेप है। चरक के अकॉर्डिंग प्रलेप क्या होता है? चरक के अकॉर्डिंग जो प्रलेप है वो पित्तहर होता है। दंत धावन
हेतु श्रेष्ठ दातौन। ठीक है, दांत को धोने के लिए जो श्रेष्ठ दातौन है वो बबूल है। आधारणीय वेगों की संख्या है। आधारणीय वेग कितने हैं अपने पास? आधारणीय वेग जो होते हैं वो 13 होते हैं। चरक अनुसार आधारणीय वेग नहीं है। चरक ने इसमें से किसको आधारणीय वेग नहीं माना है? तो वो है निद्रा। ठीक, फिर नेक्स्ट है, किस स्रोतस की दृष्टि से में आम दोष की चिकित्सा की जाती है? ऐसा कौन सा स्रोतस है जिसकी अगर दृष्टि हो जाए तो आम दोष की चिकित्सा की जाती है? तो अन्नवा। किस स्रोतस की दृष्टि से में वात कुपित हो जाता है? ऐसा कौन सा स्रोतस है जिसकी अगर दृष्टि हो गई तो वात कुपित हो जाता है? तो वो है अस्थिवय। हरितकी है। हरितकी क्या है? हरितकी पथ्या नाम है। हरितकी पथ्या नाम है। फिर व्योस, त्रिकटु में नहीं है। त्रिकटु में इनमें से क्या नहीं है? ठीक है, व्योश, व्योश का मतलब होता है त्रिकटु, तो त्रिकटु में क्या नहीं है? तो त्रिकटु में भद्रदारु, देवदारू नहीं है। ठीक है, पिपली मरीज सुंठी तो होता ही है। 14 गुना जल मिलाते हैं। 14 गुना जो जल मिलाते हैं वो किस चीज़ में मिलाते हैं? तो मंड में मिलाते हैं। स्नेह की मध्यम मात्रा का पाचन काल है। स्नेह की जो मध्यम मात्रा है अगर उसका आपको पाचन कराना है तो उसका काल क्या है? तो उसका काल है 12 घंटे। पित्त का प्रकोप होता है। पित्त का जो प्रकोप होता है वो आपका होता है, पित्त का जो प्रकोप होता है वो होता है 24 घंटे में। ठीक है, मतलब पित्त का प्रकोप होता है शरद में। ठीक है, सॉरी, शरद में होता है पित्त का प्रकोप, शरद में होता है। स्नेह की मध्यम मात्रा का पाचन काल, स्नेह की मध्यम मात्रा का पाचन काल 12 घंटे। पित्त का प्रकोप होता है शरद में। और कफ का संचय होता है। कफ का संचय कब होता है? तो हेमंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अवस्था में ज्वर सुख साध्य होता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें ज्वर सुख साध्य होता है? तो वो है तुल्य ऋतु। ठीक है, तुल्य ऋतु में जो वो चीज़ होती है ज्वर, वो सुख साध्य होता है। सूतिका षष्ठी का संबंध है। सूतिका षष्ठी का जो संबंध है वो है रेवती से। इंडियन जिनसन इज, इंडिया की जिनसन क्या है? इंडिया की जिनसन है त्रायमाण। इंडिया की जिनसन त्रायमाण। इंडियन जिनसन इज त्रायमाण। योगराज का रोग अधिकार है। योगराज का जो रोग अधिकार है वो है पांडु। बद्ध विड़मूत्रता मिलती है। बद्ध विड़मूत्रता किसमें मिलती है? कटु विपाक में। गुदभ्रंश में बंध बांधते हैं। गुदभ्रंश में बंध बांधते हैं गोफड़ाबंद। ठीक है, तो गुदभ्रंश में अपने जो बंध बांधेंगे वो गोफड़ाबंद बांधेंगे। ठीक है, यस्यो चचारम दिना जैसे सम्यक वानुश्च गच्छति, गतिसार का लक्षण है। ठीक है, तो गतिसार का लक्षण क्या है इसमें? मूत्रम। ठीक है, यस्योच्चारम बिना जय सम्यक गच्छति अतिसार। ठीक है, तो ये मूत्रम के लिए है। ठीक है, इससे पिछला गुदभ्रंश में बंद होता है गोफड़ाबंद। ठीक है, शीतपन नेक्स्ट है 26, शीतापनयन हेतु श्रेष्ठ लेप है। शीत अपनयन के लिए सबसे जो श्रेष्ठ लेप है वो अगुरु रासना है। त्रिवृत भेद है। त्रिवृत के इसमें जो भेद हैं वो हैं कि श्याम और अरुण। त्रिवृत के भेद होते हैं श्याम और अरुण। ठीक है, शीतापनयन हेतु श्रेष्ठ लेप, शीतापनयन हेतु श्रेष्ठ लेप जो है अगुरु रासना। फिर 127 त्रिवृत के जो भेद हैं, त्रिवृत के भेद आपके वही आते हैं श्याम और अरुण। ठीक है, नेक्स्ट पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अपने पास 4 होते हैं। ठीक है, डैश जय जय स्फुरणम चिरातम, डैश जय जय लक्षण है। ठीक है, ये जो लक्षण है वो नागोदर का है। रसायन सेवन काल है। रसायन सेवन काल जो होता है वो प्रागभक्त काल होता है। प्रागभक्त काल रसायन सेवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओज के विपरीत गुण वाला है। ओज के जो विपरीत गुण वाला है वो है दोनों, विष भी होता है मध्य भी। किस व्याधि में पुरुष संरक्षण का निर्देश है? ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें पुरुष के संरक्षण का निर्देश है? किस व्याधि में पुरुष के संरक्षण का निर्देश है? पुरुष के संरक्षण का जो वो राज्य सभा है। पुरुष संरक्षण का निर्देश है, पुरुष संरक्षण करना चाहिए राज्य सभा में। प्रमाथी है। प्रमाथी क्या है? प्रमाथी जो है वचा को कहते हैं। षड्विध
वीरवाद आधारित, षड्विद वीरवाद आधारित है। षड्विद वीरवाद पर आधारित क्या है? तो वो है आपका षडपक्रमों पर। ठीक है। आयुर्वेद का कर्ता भिषक है, आयुर्वेद का कर्ता भिषक है और द्रव्य गुण के कर्ता को कहेंगे, क्या कहेंगे द्रव्य गुण के कर्ता को? तो उसको कहेंगे द्रव्य। सुश्रुत अनुसार बस्ती प्रत्यागमन काल है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग बस्ती प्रत्यागमन काल जो है वो है 1 मुहूर्त। फिर नेक्स्ट है प्रमाथी है। प्रमाथी क्या है? प्रमाथी है चौथा, चौथा मतलब बचा, प्रमाथी है बचा। ठीक है। सुश्रुत बस्ती प्रयतन काल 1 मुहूर्त, बस्ती प्रयतन काल। ठीक है। रात्रि स्वभावजन्य निद्रा है। रात्रि स्वभावजन्य निद्रा जो होती है वो भूधात्री होती है। निद्रा के दोष हैं, जो निद्रा के दोष हैं वो है कफतम। निद्रा के जो दोष हैं वो है कफतम। मुख संचायते या तो मात्रा सा, जय 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 स्मृतम। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है कवल। मुख संचायते या तो मात्रा सा कवल स्मृतम। चरक अनुसार आधार विधि विशेषायतन है। चरक के अनुसार आहार विधि विशेषायतन है 8। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रॉन डिजीज इज कंसर्न विद। क्रॉन डिजीज कहाँ की बीमारी है? तो वो है इंटेस्टाइन। ठीक। अथर्ववेद का उपांग है। अथर्ववेद का जो उपांग है वो क्या है? अथर्ववेद का उपांग जो है वो आयुर्वेद है। आहार की परिचालना है द्वादशन परिचालना। ठीक है। आहार की परिचालना पूछेगी द्वादशन परिचालना किससे? तो आंसर है इसका सेकंड 12। आगंतुक छर्दी मानी है। आगंतुक छर्दी मानी है, किसने मानी है? तो सुश्रुत ने मानी है। जलौका लगाने हेतु प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जलौका लगाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना है? तो आंसर है आपका रक्त बिंदु का। ठीक है। जलौका लगाने के लिए रक्त बिंदु का प्रयोग करते हैं। भोजन पूर्व अनुपान सेवन है। भोजन के पहले अनुपान सेवन कर लिया है तो उसको बोलते हैं सेकंड, दैट इज कर्षक। भोजन पूर्व अनुपान सेवन किया तो कर्षक बोलते हैं इसको। चरक मतानुसार प्राणायतन है। चरक के अकॉर्डिंग जो प्राणायतन है वो है 10। वाघभट्ट अनुसार औसत सेवन काल है। वाघभट्ट ने औसत सेवन काल कितने बताए हैं? तो वो है 11। ठीक। नेक्स्ट है काश्यप ने गर्भ में हृदय की उत्पत्ति मानी है। काश्यप ने गर्भ में हृदय की उत्पत्ति मानी है तो आंसर है इसका तृतीय मास में। गर्भ में हृदय की उत्पत्ति मानी तृतीय मास में। सुकृत जात दंत संख्या है। सुकृत जात दंत संख्या क्या है? तो वो है 8। सुकृत जात दंत संख्या है 8। ठीक। फिर नेक्स्ट है सुश्रुत ने भल्लातक प्रयोग बताया है। सुश्रुत ने भल्लातक प्रयोग बताया है सेकंड में, अर्श में। भल्लातक प्रयोग बताया अर्श में। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और फिर नेक्स्ट आता है एक पाउंड में कितने औंस होते हैं? तो एक पाउंड में जो क्या कहते हैं कितने औंस होते हैं? एक पाउंड में जो औंस होते हैं वो 16 औंस होते हैं। एक पाउंड में 16 औंस होते हैं। खंस्तोद 7 लक्षण है। स्रंस्तोद 7 लक्षण, स्रंस्तोद 4 लक्षण, स्रंस्तोद 4 लक्षण मिलता है वात का। ठीक। नेक्स्ट क्षार सूत्र है। क्षार द्वय है। इसमें से पूछा क्या गया? क्षार द्रव्य, क्षार द्वय जो है उसमें सज्जी क्षार और यव क्षार है। ठीक है। फिर उसमें बॉस साइन इज फाउंड इन। बॉस साइन कहाँ पे मिलता है? तो एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस में। मसूरिका में रुद्राक्ष का प्रयोग बताया गया है। मदिरा में मसूरिका में रुद्राक्ष का प्रयोग बताया गया है। मसूरिका में रुद्राक्ष का प्रयोग बताया गया है वैद्य मनोरमा द्वारा। ठीक। मसूरिका में रुद्राक्ष का प्रयोग बताया गया है वैद्य मनोरमा द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल? ठीक है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल इसमें से कौन सा है? ठीक है। तो आंसर इसका थर्ड। आंसर है इसका थर्ड। कौन सा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल? तो इसमें प्रोटीन है।
ठीक है। कैरोटीन्स ऑफ नीड, कैरोटीन्स इज एक्सट्रैक्ट, कोडीन, कोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कोडीन जो है वो एक्सट्रैक्ट करी जाती है ओपियम से, ठीक है। इन विच बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, तो इसमें प्रोटीन हो जाता है, विच इज़ द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो प्रोटीन का ये एडवाइस वो भी हमने दिया था। तो आज के लिए इतना।